सोचो अगर आज रात तुम आसमान की तरफ देखो और अचानक तुम्हें ये एहसास हो जाए कि जो तुम तारे देख रहे हो वो असल में करोड़ों साल पुरानी रोशनी है और उनमें से कई तारे अब मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन उनकी रोशनी अभी भी तुम तक पहुंच रही है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ और किसने शुरू किया। आज हम उसी सबसे बड़े रहस्य की बात करेंगे। ब्रह्मांड की पहली उत्पत्ति कैसे हुई और क्या सच में इसकी कोई शुरुआत थी या ये हमेशा से था। अगर हम समय को बहुत पीछे ले जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ न धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चांद, न कोई तारा था, न समय चल रहा था, न दूरी थी, न दिशा थी। सिर्फ एक बेहद अजीब सी स्थिति थी जिसे समझना आसान नहीं है। वैज्ञानिक इस शुरुआत को बिग बैंग कहते हैं, लेकिन इसे धमाका समझना गलत होगा, क्योंकि ये कोई बाहर विस्फोट नहीं था बल्कि खुद स्पेस फैलने लगा था। शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे बिंदु में था जो इतना गर्म और इतना घना था कि उसमें आज की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। ना एटम्स, ना लाइट, ना मैटर, सिर्फ प्योर एनर्जी, एक्सट्रीम कंडीशन। फिर अचानक एक बदलाव शुरू हुआ और वही सबसे बड़ा रहस्य है कि वो बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां से आया। उस बदलाव के साथ स्पेस और टाइम दोनों शुरू हुए, यानी समय भी वहीं से पैदा हुआ। इसलिए उससे पहले जैसा कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलने लगा और जैसे ही वह फैला उसका तापमान कम होने लगा और एनर्जी बदलकर छोटे छोटे कणों में बदलने लगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये कण ही आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की नींव बने। फिर कुछ साल बाद मिलकर ये कण एटम्स बनने लगे और सबसे पहले बने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सिंपल एलिमेंट्स। इसके बाद ग्रेविटी ने काम शुरू किया और ये गैस के बादल एक साथ इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे उनमें से प्रेशर और हीट बढ़ने लगी, जिससे तारे बनने लगे। तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते थे बल्कि उनके अंदर बहुत बड़ी न्यूक्लियर रिएक्शन होती थी, जिनसे नए एलिमेंट्स बनते थे जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। और ये तत्व बाद में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जब बड़े तारे अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं तो वे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं और उसी से नए तारे और ग्रह बनने का मटेरियल तैयार होता है। इसी प्रोसेस के दौरान हमारी पृथ्वी बनी, लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब सूर्य के चारों ओर घूमती धूल और गैस ने एक सॉलिड ग्रह का रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी आया, वातावरण बना और फिर जीवन की शुरुआत हुई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब अपने आप में हुआ या इसके पीछे कोई नियम या शक्ति थी। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड कुछ नियम पर चलता है, जैसे ग्रेविटी, एनर्जी कंजर्वेशन और क्वांटम फिजिक्स। लेकिन ये नियम बने कैसे, इसका जवाब अभी भी पूरी तरह नहीं मिला है। दूसरी तरफ भारतीय दर्शन कहता है कि शुरुआत में सिर्फ ब्रह्म था, एक ऐसी अवस्था जो न खाली थी न भरी थी, बल्कि एक प्योर पोटेंशियल थी और उसी में एक स्पंद हुआ जिसे ओम से जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञान और दर्शन दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि शुरुआत में स्थिरता नहीं थी बल्कि एक प्रकार का वाइब्रेशन था, एक मूवमेंट था, एक चेंज था। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ ठोस चीजों से नहीं बना बल्कि हर चीज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से बनी है। हर एटम, हर पार्टिकल, हर वेव में मोशन है। अब सबसे बड़ा रहस्य यही बचता है कि ये एनर्जी कहां से आई, स्पेस क्यों बना, टाइम क्यों शुरू हुआ और ये नियम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसका जवाब आज किसी के पास पूरी तरह नहीं है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ब्रह्मांड कोई एक बार की घटना नहीं है बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आज भी चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और नए तारे बन रहे हैं। और जब हम खुद को देखते हैं तो एक और गहरा सच सामने आता है कि हमारा शरीर उन्हीं एलिमेंट से बना है जो कभी तारे के अंदर बने थे। यानी हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी कहानी का हिस्सा हैं। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड बाहर कहीं दूर नहीं है बल्कि हम खुद उसी ब्रह्मांड की एक जीवित अभिव्यक्ति हैं।
तो असली बात यह है कि ब्रह्मांड की पहली उत्पत्ति सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान समझने की कोशिश करता है और दर्शन महसूस करने की कोशिश करता है। एक तरफ ऊर्जा और नियमों की दुनिया है, दूसरी तरफ चेतना और स्पंद की बात है। लेकिन दोनों ही एक बात पर मिलते हैं कि शुरुआत में सब कुछ स्थिर नहीं था, सब कुछ बदल रहा था, फैल रहा था और जीवित था। और शायद सबसे बड़ा सच यही है कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, हम खुद उसी ब्रह्मांड की एक चलती हुई कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां और बातें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।